नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल हम कैसे तैयार कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके अंदर 20 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। 20 नंबर की प्रैक्टिकल में 5 नंबर बच्चों लगते हैं प्रैक्टिकल की फाइल के। सबसे पहले हम जानेंगे प्रैक्टिकल फाइल कैसे होती है। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार की प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होती है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं जो आपको करने हैं। प्रैक्टिकल फाइल भी कई प्रकार की हो सकती है, आप कई प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो उन सभी मेथड्स के बारे में आज जानेंगे कि किस किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट बनाना या लिखना बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम प्रैक्टिकल फाइल कौन सी प्रयोग करें। तो कई प्रकार की प्रैक्टिकल फाइल हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये एक प्रैक्टिकल फाइल है। ऐसी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने इस प्रकार की प्रैक्टिकल फाइल मार्केट में लाई हुई है। आप कहीं से भी किसी भी बुक शॉप से ये प्रैक्टिकल फाइल खरीद सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंट भी साथ में दिए गए हैं, जिनको देखकर आप आसानी से अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। कुछ पेजेस आपको ऐसे मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये इंडेक्स पेज यहाँ आपको मिलेगा। इंडेक्स पेज के अंदर आप यहाँ सीरियल नंबर कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, 10 किए हैं, 15 किए हैं, वो यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद बच्चों, कौन सा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम, जैसे आपने प्लेन स्केल बनाई है या आपने डायरेक्शंस दिखाई हैं या आपने प्रोफाइल्स बनाई हैं, तो वो सभी इसके अंदर आप लिख देंगे। इसके बाद पेज नंबर कि आपका वो एक्सपेरिमेंट कौन से पेज पर है, और उसके बाद डेट कौन सी है, आपने वो एक्सपेरिमेंट किस डेट पर, यानी आपने प्रैक्टिकल शीट किस डेट में बनाई है, और उसके बाद कोई अगर रिमार्क्स उससे रिलेटेड है तो वो रिमार्क्स आप यहाँ पर दे देंगे। तो ये आपका इंडेक्स पेज है। उसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ आंसर शीट उन्होंने दी है और साथ में ही कुछ प्लेन शीट्स दी हैं। इसके ऊपर आप पहले लिखेंगे अपना क्वेश्चन, जो भी एक्सपेरिमेंट है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी रचना विधि, यानी वो किस मेथड से आपने उस एक्सपेरिमेंट को बनाया है, वो रचना विधि लिखेंगे। और उसके बाद बच्चों, ये आपने जो प्लेन पेपर देखा है, इस प्लेन पेपर के ऊपर आप उस एक्सपेरिमेंट को बनाएंगे, उस डायग्राम को, रेखा चित्र को आप बनाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल फाइल है जो कि आपको मार्केट में मिलती है। इसके बाद ये देखिए टैग यहाँ बैक साइड से लगाया है इसने, और लगाकर ये सारे जितने एक्सपेरिमेंट हैं आपके वो इसके अंदर डाले हैं। जब आप अपने एग्जामिनर को इसको सबमिट करोगे तो बच्चों ये वाले सारे पेजेस आप निकाल दोगे। सिर्फ आपको ये पेज रखने हैं जिसके ऊपर आपने रचना विधि या फिर अपने एक्सपेरिमेंट बनाए हैं, वो सभी पेज आप रख लेंगे। और ये जो पेजेस हैं इनको आप निकाल लेंगे और उसके बाद इसे आप एग्जामिनर को सबमिट कर देंगे। पहला तरीका था प्रैक्टिकल फाइल चूज करने का, तैयार करने का। ये जो प्रैक्टिकल फाइल थी, इसमें आप यहाँ पर रेट देखोगे तो कितना लिखा हुआ है, 200 रुपीज़, यानी ये काफ़ी कॉस्टली हो सकती है। तो इससे कम पैसे में भी हम प्रैक्टिकल फाइल ऐसे ही सेम इसी तरह कैसे तैयार कर सकते हैं, तो जानते हैं उसके बारे में भी। ये बच्चों, ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल फाइल का कवर आपको स्टेशनरी की दुकान से या बुक शॉप से मिल जाएगा, इसको आप खरीद लें। उसके बाद ऐसे प्लेन पेपर आपको प्रैक्टिकल सीट के या ड्राइंग सीट के आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं। और उसके बाद बच्चों, इस तरह की आंसर सीट, जिसको हम लाइनदार सीट भी कहते हैं, ये भी आपको किसी भी बुक शॉप से या स्टेशनरी की दुकान से मिल जाती है। और ये तीनों ही चीज़ मिलाकर बहुत ही सस्ती होती हैं। और चौथा आपको लेना होता है एक टैग, जिसके साथ आप इस सबको अटैच करेंगे। तो ये 4 चीज़ों के साथ आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल चूज कर सकते हैं, उसको आप रेडी कर सकते हैं। कैसे करना है ये प्रैक्टिकल फाइल, इसके अंदर आप सबसे पहले इन पेजेस को लें और पंच मशीन के साथ इसके अंदर आप छेद कर दें।
ये देखिए बच्चों, किसी भी पंच मशीन के साथ इसके अंदर आप ये 2 होल कर लीजिए, छेद कर लीजिए, जिसके अंदर की टैग हम डाल सकें और टैग से इसको नथी कर सकें। उसके बाद आपको सबसे पहले इस पेज के ऊपर कोई भी लाइन वाला पेज ले या प्लेन पेज ले, इसके ऊपर आप अपना सारा इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर, स्कूल का नाम, आपके क्लास टीचर का नाम और आपका सेक्शन। तो सभी चीज़ें जो भी इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं वो फर्स्ट पेज के ऊपर आप लिख देंगे। लाइन वाले पेज पे भी लिख सकते हैं और आप इस प्लेन कागज़ के ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस जो आपने ये होल किए हैं उस होल के अंदर से आप टैग डालेंगे, इस सीट में डालें, इस प्रैक्टिकल फाइल में डालेंगे। उसके बाद इसमें डालकर और यहाँ पर इसको बांध देंगे, इसको टाई अप कर देंगे। तो ये है आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जाएगी। इसके अंदर आप अपने जो भी आपका टीचर आपको करवाता है, क्लास टीचर, वो सभी एक्सपेरिमेंट आप इसमें रचना विधि सहित लिख सकते हैं और यह बहुत ही सस्ती पड़ती है स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा तरीका बच्चों क्या होता है, कई बार ये वाले पेज भी आपको नहीं मिलते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार का कोई भी चार्ट आसानी से किसी भी दुकान पर आप लेंगे तो मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग शीट या चार्ट। तो चार्ट को आप क्या करना है, फोल्ड कर, एक बार फोल्ड किया और ये 2 बार फोल्ड किया और यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए। तो आपकी ये 4 पेजेस की यानी 4 प्रैक्टिकल शीट आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरह से भी आप प्रैक्टिकल फाइल की शीट्स तैयार कर सकते हैं। लाइन वाले पेज यानी आंसर शीट आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो शीट है, प्लेन कागज़, वो आपको मिलना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से चार्ट से भी आप अपनी प्रैक्टिकल शीट्स बना सकते हैं। इसमें भी एक साइड देखिए ये थोड़ा सा रफ होगा कागज़, दूसरी साइड ये थोड़ा सा स्मूथ यानी चिकना होता है। तो इस साइड आप अपना डायग्राम बनाने के लिए इसको यूज़ कीजिए। दूसरी बात, आपको अपने डायग्राम एक ही साइड बनाने हैं, दोनों साइड आप अपने प्रैक्टिकल के जो डायग्राम्स हैं वो नहीं बनाएं, एक ही साइड आपको बनाने, दूसरा साइड आपको खाली छोड़ना है। तो इस तरह से बच्चों ये 3 तरीके हैं जिससे आप प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या मैटर आपको बनाना है। तो प्रैक्टिकल शीट कैसे तैयार करते हैं, उसका क्या मेथड है, वो भी हम समय समय पर बहुत सारी वीडियोज़ के माध्यम से आपको सिखाते हैं। जैसे पिछली वीडियोज़ में हमने सिखाया था कि 11th क्लास में हम मैप स्केल कैसे तैयार करें। तो ये पहली शीट थी हमारी प्रैक्टिकल फाइल की 11th क्लास की। ऐसे ही हम कुछ स्टूडेंट्स की आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखाते हैं। जैसे ये 11th क्लास की बच्ची ने तैयार की है, नाम है इसका शीतल। ये देखिए इसने अपना सारा इंट्रो यहाँ पे दिया हुआ है कि नाम शीतल, क्लास 11th B, रोल नंबर 2 और प्रैक्टिकल है ज्योग्राफी की। इसके अलावा भी आपका जो भी इंट्रोडक्शन देने का मन करे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए बच्चों, आंसर शीट पे यानी लाइनदार शीट पे इसने पहले अपना सारा परिचय दिया है, उसके बाद इसने प्रैक्टिकल शीट के ऊपर उसका चित्र बनाया है, चार्ट बनाया है। नेक्स्ट, मानचित्र मापनी, मापक के बारे में, मापक की आवश्यकता या उसकी विधियां, और उसके बाद ये प्लेन स्केल की इसने रचना की है। नेक्स्ट है दिशाएं यानी डायरेक्शंस, और ये डायरेक्शंस का इसने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है। नेक्स्ट है बच्चों अक्षांश, देशांतर और समय। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसने बनाए हैं यहाँ पर। स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल शीट्स के बारे में, और कन्वेंशनल साइंस या सिंबल्स। तो ये सभी सिंबल्स इस बच्चे ने यहाँ पर दिखा रखे हैं। कंटूर लाइंस। नेक्स्ट है मौसम यंत्र, मानचित्र और चार्ट। तो मौसम यंत्र यानी वेदर इंस्ट्रूमेंट उस बच्चे ने यहाँ पर दिखाए, जिसमें थर्मोमीटर और विंड वेन यहाँ पर बनाई हैं। वेदर सिंबल्स की ये सीट तैयार है। और ऐसे ही और भी जैसे प्रोजेक्शन वगैरह की जितनी भी सीट्स होती हैं, तो आप आसानी से ऐसे प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। +1 के बच्चे भी और +2 के बच्चे भी इसी प्रकार से अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करेंगे। तो बच्चों आपके 5 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल होती है, जिसमें आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आ सकते हैं। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में बताएंगे कि प्रैक्टिकल फाइल बनाते समय हमें किन किन बातों की
सावधानी बरतनी होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इन सभी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। थैंक यू।